जी साहब की कोड़े जम्मू के किश्तवाड़ में ग्राम सुरक्षा समिति के 2 सदस्यों की आतंकियों द्वारा हत्या किए जाने के बाद पूरे जम्मू के अंदर इस समय हाई अलर्ट है और खासतौर पर जिस तरीके से कश्मीर घाटी में भी सिविलियंस को निशाना बनाया जा रहा है, सुरक्षा कर्मियों पर हमला किया जा रहा है, यानी कि आतंकवाद में बढ़ावा करने की कोशिश जो है वो आतंकवादियों की तरफ से पाकिस्तान के इशारे पर की जा रही है। उसको देखते हुए अब सीमावर्ती इलाका जो लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ सटा हुआ पुंछ का इलाका है, वहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है, क्योंकि लगातार इस बात को लेकर इनपुट मिल रहे हैं कि बर्फबारी होने से ठीक पहले आतंकी बड़े पैमाने पर साउथ ऑफ पीर पंचाल यानी कि पुंछ और राजौरी का जो इलाका है वहां पर घुसपैठ कर सकते हैं। और साथ ही साथ में जो आतंकी इस समय सीमा पार कर पुंछ और राजौरी के जंगलों में मौजूद हैं, जहां से वो लगातार पिछले दिनों सुरक्षा कर्मियों को अपना निशाना बनाते हुए नजर आ रहे थे, वो अब कहीं ना कहीं एक बार फिर वीडीजी के मेंबरों को पुंछ और राजौरी में भी निशाना बना सकते हैं। इसको देखते हुए सुरक्षा को चाक चौबंद पूरे पुंछ जिले में किए गए हैं। खासतौर पर पुंछ को जोड़ने वाली जो सड़कें हैं दूसरे डिस्ट्रिक्ट की, खासतौर पर जो शोपियां से मुगल रोड के रास्ता आने वाला है, उस रास्ते पर कई जगह नाके स्थापित किए गए हैं। सीआरपीएफ, जम्मू कश्मीर पुलिस और भारतीय सेना के जवान जो हैं आने जाने वाली सभी गाड़ियों की जांच पड़ताल कर रहे हैं और ये देखने और ये सुनिश्चित करने की कोशिश की जा रही है कि कहीं इन गाड़ियों में कोई आतंकी ट्रैवल तो नहीं कर रहा है, कोई ओजीडब्ल्यू ट्रैवल तो नहीं कर रहा है, किसी के पास कोई हथियार तो नहीं है, क्योंकि इस समय खतरा जो है वो बहुत बड़ा है और लगातार इस बात के इंटेलिजेंस इनपुट जो हैं वो सुरक्षा कर्मियों और जम्मू कश्मीर पुलिस को मिल रहे हैं कि आतंकी एक बार फिर जम्मू कश्मीर के अंदर डर का माहौल पैदा करने के लिए विलेज डिफेंस गार्ड के जो सदस्य हैं उनको अपना निशाना बना सकते हैं। हालांकि जम्मू कश्मीर में जो आतंक से निपटने के लिए ग्राम सुरक्षा समिति का गठन किया गया था और उसके बाद से ही लगातार इन ग्राम सुरक्षा समिति के सदस्यों को हथियार भी मुहैया करवाया गया था। पहले इन्हें 303 दी गई थी और अब सेल्फ लोडिंग राइफल यानी कि SRL गन से इनको जो है वो इक्विप किया जा रहा है, ताकि प्रभावी रूप से जो दूरदराज के इलाके हैं वहाँ पर आतंकवाद का मुकाबला ये ग्राम सुरक्षा समिति के सदस्य जो हैं वो कर सके। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से आतंकियों के निशाने पर वीडीजी के मेंबर हैं और ख़ासतौर पर जिस तरीके से जैश ए मोहम्मद के आतंकियों ने इस बात को लेकर धमकी दी है कि कोई भी जम्मू कश्मीर का शख्स जो है वो वीडीजी यानी कि विलेज डिफेंस कमेटी का मेंबर ना बने, ऐसा करने पर उनको नतीजे जो हैं वो भुगतना पड़ सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि पूरे जम्मू प्रांत के अंदर विलेज सुरक्षा समिति के हजारों जो है वो सदस्य हैं, जो उनको हथियार बाकायदा पुलिस की तरफ से दिए गए हैं, जो अपने अपने इलाकों में किसी भी तरीके की अगर आतंकी मूवमेंट होती है तो उस पर वो नज़र रखते हैं। खासतौर पर ये विलेज डिफेंस कमेटी के जो सदस्य हैं वो राजौरी, पुंछ, रियासी, उधमपुर का जो दूर दराज का बसंतगढ़ का इलाका पड़ता है, वहाँ पर कठुआ के दूर दराज के इलाके जो मचेड़ी और बदनोता का इलाका पड़ता है, जहाँ पर पिछले दिनों आतंकियों की तरफ से हमला हुआ था। इसके साथ साथ में किश्तवाड़ और डोडा का जो एरिया है, रामबन का इलाका है, यानी कि जम्मू के जो 10 डिस्ट्रिक्ट हैं, इन 10 के 10 में से करीबन 8 ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जहाँ पर दूर दराज के इलाकों में वीडीजी एक बहुत प्रभावी रोल जो है वो अदा करते हैं। और आतंकियों की मूवमेंट की सबसे पहले जानकारी अगर किसी को मिलती है तो वो इन्हीं वीडीजी के मेंबर्स को मिलती है। हमने देखा कि रियासी में पहले भी किस
किस तरीके के वीडीजी के मेंबरों ने महज श्रीनगर 3 से ही AK-47 से लैस आतंकियों को जो है वो मार गिराया था। और इसी की बौखलाहट जो है वो पाकिस्तान परस्त आतंकियों के बीच में देखने को मिल रही है। लगातार वीडीजी के मेंबरों को धमकी भी दी जा रही है और इस बात को लेकर चिताया भी जा रहा है कि अगर वो किसी भी तरीके से जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ मिलकर या भारतीय सेना के साथ मिलकर आतंकियों के खिलाफ कोई कार्रवाई करेंगे तो इसके नतीजे जो हैं वो वीडीजी मेंबर्स को भुगतना पड़ सकते हैं। और इसी को देखते हुए इस समय बड़े पैमाने पर जो सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद किया गया, खासतौर पर जो दूरदराज के इलाके हैं और सीमावर्ती इलाके हैं जो लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ सटे हुए हैं, क्योंकि जो जानकारी है उसके मुताबिक नॉर्थ ऑफ पीर पंचाल यानी कि जो कश्मीर घाटी का कुपवाड़ा, गुरेज और के साथ साथ में उड़ी का जो इलाका है वहाँ पर करीबन 150 के करीब में आतंकी जो है वो घुसपैठ करने की फिराक में बैठे हुए हैं। और वो आतंकी जो है वो बर्फबारी होने से ठीक पहले जम्मू कश्मीर के अंदर घुसपैठ करना चाहते हैं ताकि यहाँ पर बड़े पैमाने पर खून खराबा जो है वो बढ़ाया जा सके। इसके साथ साथ में जो रजौरी और पुंछ यानी कि साउथ ऑफ पीर पंचाल का इलाका है, यहाँ पर भी बड़े पैमाने पर आतंकी जो हैं वो लॉन्च पैड पर तैयारी कर बैठे हुए हैं, ट्रेनिंग लेकर बैठे हुए हैं। और इनका मकसद भी जम्मू कश्मीर के अंदर बर्फबारी पड़ने से ठीक पहले जो है उन रास्तों से घुसपैठ करने की है योजना है जिन रास्तों पर बर्फ़ पड़ जाती है और जो एक बहुत मुफीद जो एक रास्ते जो होते हैं इनके इन्फिल्ट्रेशन के लिए होते हैं, ट्रेडिशनल रूट माने जाते हैं। हालांकि सुरक्षाकर्मियों ने उन सभी इलाकों को प्लग कर रखा हुआ है ताकि वहां से आतंकी घुसपैठ ना कर सके। लेकिन जिस तरीके से जम्मू कश्मीर के अंदर आतंकियों की संख्या बढ़ती जा रही है उससे निश्चित रूप में आप ये कह सकते हैं कि जम्मू कश्मीर में आतंकवाद में कमी जरूर आई है, लेकिन घुसपैठ में जो है वो कहीं ना कहीं अभी जो पूरी रोकथाम होनी चाहिए वो उस तरीके की रोकथाम नहीं हो सकी है। हमने पीछे भी देखा कि किस तरीके से अखनूर का जो बट्टल का इलाका पड़ता है जहां पर 28 और 29 तारीख को जो एनकाउंटर हुआ जिसमें जैश ए मोहम्मद के 3 खूंखार आतंकवादियों को ढेर किया गया, वो भी उसी ट्रेडिशनल रूट से घुसपैठ कर आए थे जहां से अक्सर आतंकी घुसपैठ कर कश्मीर घाटी पहुंचने की कोशिश करते हैं। और उस इलाके उन सभी इलाके जो खासतौर पर अखनूर से लाइन ऑफ कंट्रोल की शुरुआत होती है और कुपवाड़ा तक ये लाइन ऑफ कंट्रोल जो है वो जम्मू कश्मीर में करीबन 750 किलोमीटर की ये लाइन ऑफ कंट्रोल जो है वो फैली हुई है। और इस सभी इलाकों के अंदर सुरक्षा के चाक चौबंद बंदोबस्त किए गए हैं। भारतीय सेना ने इन सभी इलाकों को जो पूरी तरीके से सील कर रखा है और कोशिश यही है कि बर्फबारी पड़ने से पहले जो कोशिश जो है वो हो रही है घुसपैठ करने की उसमें कामयाबी आतंकियों को ना मिल सके और अगर कहीं से कोशिश होती है तो उन आतंकवादियों को जल्द से जल्द ढेर किया जा सके। लेकिन सबसे बड़ा चुनौती इस समय वो आतंकी बने हुए हैं जो जम्मू कश्मीर के अंदर मौजूद हैं और लगातार जम्मू कश्मीर के नागरिकों को अपना निशाना बना रहे हैं। बाहरी राज्य से जो मजदूर यहाँ पर काम करने के लिए आए हैं उन्हें अपना निशाना बना रहे हैं, सुरक्षा बलों को अपना निशाना बना रहे हैं और अब उनके निशाने पर वीडीजी के मेंबर भी हैं, यानी कि ग्राम सुरक्षा समिति के वो सदस्य जो आतंकवाद से लड़ने के लिए एक सिविलियन के रूप में जो है वो अपना अहम योगदान दूर दराज के इलाकों में देते हैं। और उन विलेज डिफेंस कमेटी के लोगों को अब कहीं ना कहीं जान का खतरा जो है उन पर मंडरा रहा है और इसीलिए उन सभी इलाकों में जो है सुरक्षा के चाक चौबंद बंदोबस्त किए गए हैं जहां पर इनपुट मिल रहे हैं कि आतंकी अगला टारगेट इस इलाके के अंदर वीडीजी मेंबर्स को या फिर आम आवाम को बना सकते हैं। कैमरा पर्सन सुनील के साथ रमन सैनी, इंडिया डेली, जम्मू।